ओके, तो बात करते हैं पत्र लिखन की। तो आपका जो पत्र लिखन का टॉपिक आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पत्र आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी ऑफिस में देते हैं, ठीक है, जैसे किसी न्यूज़पेपर वाले कंपनी में देना है, मतलब जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, उनके लिए हम लगाते हैं औपचारिक यानी प्रोफेशनल। जैसे इंग्लिश में हुआ करता था ना, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल यानी तरीके से, कायदे से। और ये अनौपचारिक है, ये इनफॉर्मल है, यानी ये अपने दोस्त, फैमिली, इनके लोगों को देते हैं। तो दोनों को लिखने का फॉर्मेट अलग है। अगर हम औपचारिक पत्र की बात करें ना, तो उसमें भी 2 पत्र आते हैं। एक तो आप जैसे मान लो स्कूल से आपको छुट्टी चाहिए, फॉर एग्जांपल शादी वादी फंक्शन है कोई घर में, तो स्कूल में छुट्टी चाहिए, तो आप अपने प्रिंसिपल को लिखोगे ना, तो वो भी किसके अंदर आएगा, औपचारिक के अंदर, क्योंकि हमारा उनसे कोई वैसा रिलेटिव थोड़ी ना है वो। और दूसरा आपका आता है शिकायत वाला। शिकायत मीन्स आप कहीं कंप्लेंट करना चाहते हो, तो वो भी अपने रिश्तेदार से थोड़ी करने वाले हो, वो भी कोई ऑफिस में बैठे हुए हैं तो उनको लिखना होता है। ठीक है, तो 2 आपके औपचारिक होते हैं, एक शिकायत वाला भी होता है और एक स्कूल से छुट्टी लेने वाला भी होता है। तो इनमें से कोई भी आ सकता है, फॉर्मेट अलग अलग हैं, वो ध्यान रखने हैं। अगर स्कूल वाले की आ जाए, छुट्टी लेनी है अगर, है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने चचेरे भाई के विवाह में यानी उसकी शादी में शामिल होने के लिए आपको 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आप स्टार्ट करोगे सेवा में। आपने सेवा में लिखा, ठीक, कॉमा लगाओ, लगा दो, फिर उसी के जस्ट नीचे, ये सब लेफ्ट में रहेगा एक ही लाइन से, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको हिंदी में लिखते हैं प्रधानाचार्य। ठीक है, इसके बाद जो भी स्कूल का आपका नाम है, या फिर जो क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो और आपका नाम ये है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा, वही आपको इस्तेमाल करना है। तो स्कूल का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ लिखोगे। स्कूल का जो एड्रेस होगा, किस शहर में वो स्कूल है, वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आपको पता ही चल गया क्या टॉपिक है, आपको छुट्टी चाहिए, वो आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद श्रीमान जी लिखने के बाद कॉमा लगा के आप यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट करोगे कि ऐसे ऐसे मेरे रिश्ते में मेरा चचेरा भाई है, उसकी शादी है, मुझे वहाँ जाना है, ज़रूरी है। ऐसे करके आप अपना मिर्च मसाला लगा के काफ़ी लंबा लिख सकते हो, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखना और लिमिट से कम नहीं लिखना। वर्ड वहाँ पे लिखा होगा कितने वर्ड लिखने हैं। और जैसे ही आप फिनिश कर दोगे उसके बाद आपको फिर से इसी किनारे से धन्यवाद लिखना है, फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना रियल, यहाँ पर नाम आपको लिखना है जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया जाएगा वो। अगर नहीं दिया तो आप का खा लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा तो पता ही है क्योंकि एग्ज़ाम ही 10th का है, तो वहाँ 10वीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अनुक्रमांक में आप कोई भी रोल नंबर लिख सकते हो, या चाहो तो अपना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके हमारा स्कूल में देने एप्लीकेशन देने वाला जो पत्र होता है ना, वो वाला लेटर हो गया ये छुट्टी वगैरह लेने का। फिर नेक्स्ट फॉर्मल में ही यानी औपचारिक पत्र के ही अंदर एक शिकायत वाला आता है। शिकायत वाले में क्या है कि किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 हैं कि हो सकता है आपके शहर में पानी की समस्या है। अब ये आप अपने मन से नहीं बनाओगे, तो क्वेश्चन में आएगा आपके पेपर में कि आपके शहर में पानी की समस्या है, इस समस्या का प्रशासन पर ध्यान दिलाने के लिए आप एक न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में पत्र लिखो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, बिजली कट रही है बहुत ज़्यादा, तो उस पर आप बिजली के जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिखो। तो दोनों में से कोई भी पत्र आप आराम से बना सकते हो। कैसे स्टार्ट करेंगे, सेवा में यहाँ भी स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद पीछे क्या था, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, क्योंकि वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। बट यहाँ पर अगर न्यूज़पेपर वाले हैं तो संपादक जी, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो छापते हैं वो संपादक होते हैं। तो संपादक जी हो गया और उसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम हो गया, ये क्वेश्चन में दिया होगा। और उसके बाद उस शहर का नाम लिख देंगे जहाँ पे वो न्यूज़पेपर आ रहा है, ठीक है, जहाँ से आ रहा है। उसके बाद अपना विषय लिख देंगे कि हमारे शहर में पानी की समस्या है, और उसके बाद महोदय जी से शुरू करके अपनी पूरी मिर्च मसाला कहानी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद धन्यवाद कर देंगे, और यहाँ पे आपकी आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये स्कूल का लेटर नहीं है। अब यहाँ पे भवदीया लिखेंगे, आ की मात्रा ज़रूर लगाना गर्ल्स के लिए। और उसके बाद आपको ना ये का खा लिखना है तब जब आपको पत्र में नाम नहीं दिया गया होगा, और अगर पत्र में नाम बताया गया है तो आप का खा लिख के आ जाओगे, नो प्रॉब्लम। और पत्र में ही आपको बताया जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी कॉलोनी का नाम क्या है और आपका शहर क्या है, वो सब आप यहाँ पे लिख दोगे। पहले मकान नंबर, फिर गली नंबर, उसके बाद कॉलोनी का नाम, फिर शहर का नाम, ऐसे करके आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और टॉपिक तो डिस्कस कर ही लिए थे कैसा कैसा आ सकता है। तो ये जो 2 चीज़ें हो गई आपकी,
वो वाला था स्कूल से आपको छुट्टी लेनी है उसके लिए पत्र, और ये वाला था आप किसी से शिकायत करना चाहते हो कोई, ठीक है, उसके बारे में ये वाला लेटर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अनौपचारिक पत्र पर, यानी कि ये ऐसा वाला पत्र होता है जो हम अपनी फैमिली में, रिलेटिव में, ब्रदर को, किसी को देते हैं उनसे पूछने के लिए। तो ये जो पत्र है ना आपका, ये आप कहीं और रह रहे हो और आपकी फैमिली कहीं और रह रही है तब ये पूछा जाता है, क्योंकि अगर पास पास होते तो आप पूछते ही क्यों लेटर लिख के। तो इसमें ना 2 एड्रेस होते हैं, मेरी बात समझो। एक आपका एड्रेस रहेगा और एक एड्रेस रहेगा जहाँ आप पूछना चाहते हो आपके पिता माता जो भी हैं उनका एड्रेस, ठीक है। और दोनों एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे कि आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हो, ये आपका एड्रेस है, और आप अपने माता पिता जो कि उस शहर में रहते हैं, उस मकान नंबर में रहते हैं, उनको ये पत्र लिखना चाहते हो, उनको पूछना चाहते हो। तो क्या पूछना चाहते हो, एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है कि आप अपने माता पिता को पत्र लिखिए उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए। तो इसी क्वेश्चन में ही सब कुछ डिटेल दी जाएगी। तो वहाँ से आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना एड्रेस देखना है क्या दिया है, उस एड्रेस को आपको यहाँ नोट करना है। वैसे ही सबसे पहले मकान नंबर, फिर गली नंबर, फिर कॉलोनी का नाम, उसके बाद शहर का नाम, फिर एक लाइन छोड़ोगे। उसके बाद जहाँ भेज रहे हो पत्र, माता पिता के पास, भाई के पास, उनका मकान नंबर, गली नंबर, फिर शहर का, मोहल्ले का नेम, फिर शहर का नेम। उसके बाद पिताजी को भेज रहे हो तो पूज्य पिताजी, माताजी को भेज रहे हो पूज्य माताजी, और जो भी आप बात उनसे पूछना चाहते हो वो सारा मिर्च मसाला यहाँ पे आप भर दोगे। उसके बाद फिनिश होते हुए आपकी सुपुत्री लिख के, और जो लेटर में आपका नाम दिया गया है वो लेटर में नाम आप लिख दोगे, और नहीं दिया तो काका का लिख के आओगे। अपना नाम नहीं लिखना, याद रखना, ना तो पीछे वाले लेटर्स में ना इस लेटर में अपना नाम नहीं लिखना, वरना आपकी कॉपी सीज हो जाएगी, बिल्कुल 0 मार्क्स आएंगे। अपना नाम ओपन नहीं करना, सीक्रेट होता है ये, ठीक है। नेम आप काका का लिख के आओ अगर नहीं दिया है तो, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, फिर तो आप वही लिखो, ठीक है। तो ये तो आपके लेटर हो गए, लेटर हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। दोनों प्रकार के लेटर हमने समझ लिए, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक में 2, एक तो स्कूल में आपको छुट्टी लेनी वो वाला उस टाइप का हो गया, और एक हो गया शिकायत वाला। शिकायत में भी 2 हो गए, एक तो शिकायत न्यूज़पेपर में करने के लिए, एक अपने बिजली विभाग में करने के लिए। तो ऐसे ही आप अपने मन से बना सकते हो, कुछ और भी आ जाए तो भी। और ये वाला है, ये तो कॉमन रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। आपका एड्रेस, फिर जहाँ भेज रहे हो वहाँ का एड्रेस, बीच में एक लाइन खाली, यहाँ अपना मिर्च मसाला, और उसके बाद ये सैल्यूटेशन लास्ट में। नेक्स्ट जो है आपका अनुच्छेद लेखन, ये एक तरह से लेटर होता है, सॉरी लेटर नहीं, ऐसे टाइप का होता है, ऐसे निबंध टाइप का नहीं लिखते थे, तो निबंध होता है एक तरह से। जैसे ये पेज है आपका, तो इस पेज में आपको पूरा पूरा लिखना है, कहीं कोई लाइन बीच में गैप नहीं आएगा, कंटिन्यू, कोई लाइन नहीं छोड़नी, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं, पूरा का पूरा आपको मटेरियल लिखना है। अब उस मटेरियल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट। शुरुआत में कोई कुछ नहीं, ऐसे महोदय पहोदय कुछ नहीं, लेटर नहीं है ये, एक तरह से ऐसे है। लास्ट में भी कुछ नहीं, पूरे के पूरे पेज को भर देना है। बस ऊपर जो स्टोरी आएगी वो अलग, बीच में अलग, लास्ट में अलग। अलग का मतलब स्टोरी वही रहेगी, बस उसका शुरू में बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है, बीच में बात करेंगे उसके असली कंटेंट के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे कंक्लूज़न के बारे में। इंट्रोडक्शन ऊपर, यानी कि उसके बारे में क्या क्या जानकारी देना चाहते हैं, फिर बीच में कि वो है क्या रियलिटी में, और उसके बाद लास्ट में उसका कंक्लूज़न, यानी अपनी तरफ से कुछ ज्ञान उसमें देना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या लिख के आ सकता है। एग्जांपल में आ सकता है कि स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बात करने लगे, तो जो स्वस्थ जीवन शैली है इसका मतलब होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपका एक तरह से टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गई आपकी। तो वो हेडिंग की जगह आएगी, हेडिंग की जगह सबसे पहले आप लिख दोगे अपनी हेडिंग, स्वस्थ जीवन शैली। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर 3 से 4 लाइन में हम बात करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिमाग में रखने के लिए बोला है कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना है 3 से 4 लाइन में, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, इंट्रो करके नहीं लिखना कुछ, बस वो आपकी 3 से 4 लाइन रहेंगी, उनके अंदर जो लिखा हुआ होगा मटेरियल वो इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा होगा, यानी इसके बारे में शुरुआत में जानकारी दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता है ना। फिर नेक्स्ट 8 से 10 लाइन में पूरा कंटेंट बीच का, से इसकी आवश्यकता क्यों है, आदतें क्या क्या होती हैं, उनको पालन करना है, और इसके लाभ क्या क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट बना के दिए जाएंगे क्वेश्चन में, इन्हीं पॉइंट को आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखना है। तो यहाँ आपका कंटेंट आ जाएगा 60 से 80 वर्ड, यानी 8 से 10 लाइंस का। लास्ट में रह जाएगा कंक्लूज़न,
कंक्लूज़न में क्या है कि अपनी तरफ से आपको थोड़ा ज्ञान दे के बताना है कि ऐसा हम यहाँ से ये समझे, ये हुआ, लेकिन गैप कहीं नहीं आएगा, पूरा एक कंबाइंड रहेगा, वो एक ही चीज़ है कम्प्लीटली। ठीक है, बस उसके अंदर जब एग्जामिनर पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको समझ में आएगा, बीच में आपको गैप नहीं देना लाइन का, वो खुद ही समझ जाएगा पढ़ते पढ़ते कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है बच्चा, यहाँ पे मेन थ्योरी है, यहाँ कंक्लूज़न है। यानी स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन के बारे में और फिर 8 से 10 लाइंस उस कंटेंट के बारे में, लास्ट की 4 लाइंस में कंक्लूज़न।